राधे राधे दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये कहानी कॉपी पेस्ट नहीं है, सो इसे चुराने की कोशिश ना करें। दोस्तों, मेरा नाम उदय कुमार है और मैं अहमदाबाद के चित्रा गांव का रहने वाला हूँ। यह कहानी आज से कुछ दिन पहले की है। मैं उस दिन किसी काम से अहमदाबाद गया था। अहमदाबाद में जिस जगह मैं गया था, वहाँ मेरा चाचा भी रहता है। जब मैं वहाँ पर अपना काम करने के बाद फ्री हुआ तो मैं अपने होटल जा रहा था। उस वक्त मुझे मेरे साले की बीवी रोड पर आती हुई दिखी। उसने मुझे पहचान लिया था और मैंने भी उसे पहचान लिया था। मैं उसके पास गया और उसने नमस्ते की। उसने भी मुझसे नमस्ते की और मुझसे पूछने लगी, आप यहाँ कैसे आए? और आपने अपने आने का बताया ही नहीं। मैंने उसे बताया, मैं यहाँ पर अपने ऑफिस के काम से आया हूँ और आज और कल मैं उदयपुर ही रहूँगा। वो मुझसे कहने लगी, आप हमारे घर चलकर रुके ना। लेकिन मैंने उससे कहा कि मैंने होटल में कमरा बुक करवा लिया था और उसकी पेमेंट भी कर दी है। होटल मुझे मेरी पेमेंट वापस नहीं लौटाएगा, इसलिए मुझे होटल में ही रहना होगा। उसने मुझसे कहा, आप भले 2 दिन में होटल में रुक जाए, लेकिन दिन में आप हमारे यहाँ आ जाइएगा। उसने बातों ही बातों में मुझे यह भी बताया कि उसका पति यानी मेरा चाचा भी किसी काम से दिल्ली गया हुआ है और वह भी 4-5 दिन बाद ही आएगा। इसीलिए उसने मुझसे आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ रुके। उसने मुझसे बहुत जिद की तो मैंने उससे हाँ कह दी और कहा कि मैं दिन में आपके यहाँ रुक जाऊंगा। दिन में खाना आपके साथ ही खाऊंगा और दिन का पूरा समय मैं आपके साथ ही रहूंगा। यहाँ मैं आपको मेरे चाचा की बीवी का नाम देना चाहता हूँ। उसका नाम सोनी है और वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। उसके भरे भरे बदन को देखकर बहुत से लोगों की आह निकल जाती है। अभी 1 साल पहले भी मेरे चाचा के साथ सोनी की शादी हुई है। उसके बाद मैं सोनी के साथ उसके घर चला गया। उसके घर पर वो अकेली भी थी। उसका मकान 2 मंजिला था, जिसमें नीचे का मकान उसने एक परिवार को किराए पर दे रखा था। ऊपर के हिस्से में वो दोनों खुद रहते थे। मैं उसके घर जाकर बाहर वाले कमरे में बैठ गया। वह भी मेरे साथ बैठ गई और मेरे साथ बातें करने लगी। कुछ देर तक हम दोनों बातें करते रहे थे। इतने में उसने मुझसे कहा, मैं आपके लिए पकौड़ी बना कर लाती हूँ। वो पकौड़ी बनाने चली गई और मैं टीवी चालू करके टीवी देखने लगा। उस दिन टीवी पर राजा हिंदुस्तानी मूवी आ रही थी। मैं मूवी देख रहा था। थोड़ी देर बाद सोनी चाय लेकर आ गई। मैं उसे देखकर एकदम से भौचक्का रह गया। सोनी ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। जब वह चाय बनाने गई थी, उस वक्त तो वो कयामत लग रही थी, मगर वो तो इस वाले कपड़े में और भी अच्छी लग रही थी। यह सब देखकर मैं एकदम मदहोश हो गया और उसे देखता ही रह गया। वह मेरे पास आकर बैठी और उसने मेरे लिए पकौड़ी का प्लेट रखा। एक प्लेट खुद के लिए भी सरका लिया। फिर हम दोनों बातें करने लगे। फिर बातें करते करते उसने अपनी आंख नीचे झुका ली और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं एकदम से घबरा गया कि यह क्या हुआ। मैं सोनू के पास जाकर बैठ गया। अब सोनू की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने उससे कारण पूछा तो वो कुछ नहीं बोली। फिर मैंने उससे जोर देकर पूछा तो वह कहने लगी, मेरे पति का बाहर किसी के साथ चक्कर है। वो रोज
शराब पीकर घर आते हैं और खाना खाकर सीधे सो जाते हैं। मैं उसकी तरह देखता रहा। मुझे तो उन्होंने पिछले 4 महीने से छुआ तक नहीं। अब मैं समझ गया कि सोनी क्या कहना चाह रही है। शायद उसके खेतों में हरियाली बहुत दिनों से नहीं हुई है और वो काफी सूख गए होंगे। उसके बाद मैंने सोनी से कहा कि आप फिक्र ना करो, मैं हूं ना। मैं आज आपके खेतों में पानी भर दूंगा और अगर आप चाहोगे तो महीने में 1 से 2 बार भी भरने आ जाया करूंगा। जब सोनी के चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान आ गई, फिर सोनी और मैंने लूडो खेलना प्रारंभ किया। पहली बार तो जल्दी समाप्त हो गया, लेकिन आधे घंटे बाद हम दूसरी पारी शुरू हुई तो वो लंबी चली और आज सोनी के खेतों में 2 बार पानी भी दे दिया। उसके बाद सोनी कहने लगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने उसे एक टैबलेट लाकर दी और वह खाकर सो गई। तो दोस्तों, यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा और मैं अहमदाबाद आता जाता हूँ। अब बहुत अच्छा लगा। फिर वो सबके बाद सोनी खाना बनाने चली गई और मैं कमरे में टीवी सोफे पर लेटकर मूवी देखने लगा। उस दिन सोनी ने मेरे पसंद का खाना बनाया था। तो दोस्तों, अगर इसका 2 पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। राधे राधे।